कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है कि तबादला उद्योग चला रहे हैं आप। 5वीं मंजिल पर कलेक्टरों के फेरबदल पर लेन देन हो रहा है, दीजिए जवाब। ब्रजेश जी, ये तो वही बात है कि जिनके दामन में है सो बात, वो आरोप हम पर लगाते हैं और इस प्रकार के बेबुनियाद सवाल उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके फैक्ट चेक की, जो समझने वाली बात है कि 1200 से 1500 से ज्यादा ट्रांसफर आईएएस, आईपीएस, स्टेट सर्विसेज मिलाकर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से संकलनों के उल्लेख के आधार पर मैं बता रहा हूं। जो 25 जिलों में कलेक्टर बदले गए, कई जिलों में 2-3 बार कलेक्टर, एसपी बदले गए, मंत्रालय में ओएसडी सचिव स्तर पर बार बार फेरबदल हुआ, ये सब मैं कमलनाथ सरकार की कहानी सुना रहा। और ये कमलनाथ सरकार का जो तबादला उद्योग चलता था, अब वो तबादला उद्योग इनको दिखता नहीं है कहीं। शायद यही एक बड़ा कारण बन गया है ब्रजेश जी कि इस प्रकार के इनको नैरेटिव बनाने की कोशिश करने की जरूरत पड़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये स्थिति क्यों डेवलप हुई, तो मैं आपको इस पर स्पष्टता से बताना चाहूंगा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में 3-3 कलेक्टर बदले, मंत्रालयों की पोस्टिंग के लिए पहुंच और पैसे की जो चर्चा थी वो खुलकर मैदान में थी। कई अफसर फील्ड से हटाकर लूप लाइन में डाले गए। इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में बार बार प्रशासनिक फेरबदल हुए। चुनावी और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अधिकारियों की तैनाती हुई और जिन अधिकारियों ने दबाव नहीं माना उन्हें साइडलाइन पोस्टिंग देकर के इस प्रकार का सिस्टम बनाया। अब ये सब कुछ कंट्रोल सिस्टम था क्या? पोस्टिंग एक इनाम थी या इनके जमाने में सजा थी? ईमानदार अफसर का मतलब इनके लिए ट्रांसफर हुआ करता था और अनुकूल अफसर यानी मलाईदार पोस्टिंग की जाती थी। लेकिन मोहन यादव जी के सुशासन की सरकार में परफॉर्मेंस आधारित पोस्टिंग हो रही है। विवादित अक्षम अधिकारियों को हटाया जा रहा है, जो नहीं कि तो एक जिन लोगों को हटाया है वो अक्षम है क्या? नहीं, मैंने आपको स्पष्टता से कहा क्योंकि हमें हमारे गोल्स अचीव करने हैं, हमें हमारे लक्ष्य अचीव करने हैं। नहीं तो ये कर नहीं पा रहे थे क्या? नहीं, आपने कहा अक्षम हटा रहे हैं, आपके शब्द मेरे नहीं है। नहीं, मैंने वही कहा ब्रजेश जी, मैं वही बोल रहा हूं कि जो नहीं, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है क्या या अक्षम है इसलिए हटाया? दोनों में अंतर है। फोकस, मैंने आपको कहा फोकस विजन है, जो विजन सेंट्रिक प्रोसेस है। उस विजन सेंट्रिक प्रोसेस में जहां आवश्यकता लगेगी कि अगर किसी को हटाना है तो वो जरूर हटेगा। तो सीएमओ में कुशल और परिणाम देने वाले अफसर ही बैठेंगे। तो यही बेसिकली गुड गवर्नेंस का। नहीं, आप घुमा फिरा के कह रहे हैं। आपने कहा है कि जो सक्षम नहीं है, गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया। तो क्या ये गोल अचीव नहीं कर पा रहे थे इसलिए हटाया? जो पहले सीएम सचिवालय में थे वो सक्षम नहीं थे, जो आपने वहां पोस्टिंग की, अंतर है ना। इसको बीमारू राज्य से बहुत ऊपर मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है और मध्य सवाल नहीं सुना आपने मेरा। सीधा सवाल सीधा जवाब। मैं उसी पर आ रहा हूं ब्रजेश जी, उसी बात पर आ रहा हूं। तो जब जो भी प्रशासनिक मॉडल में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व की सुशासन की सरकार में हमारे टारगेट के साथ मेल नहीं खाएगा, उसे हटाना है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अब इससे यदि हमें बेसिक बात है ना आपकी, लेकिन सवाल भी मेरा फिर वही है, क्या जो आपके जो एजेंडा है या आपका जो लक्ष्य है काम का वो पूरा नहीं कर पाया इसलिए हटाया क्या? मेरा सीधा सवाल था। आप कह रहे नहीं बैठ पाए इसलिए हटा दिया। मैंने आपको वही जवाब दिया। फिर आपने भोपाल कलेक्टर को सीएम सचिवालय भेज दिया, जो लायक नहीं था आपने ऊपर बिठा दिया और पावरफुल बना दिया। कहना क्या चाह रहे हो आप, ये बताइए ना सागर जी। एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत हटाते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया तो ब्रजेश जी है ही, और यही प्रशासनिक प्रक्रिया है और यही एक सुशासन का मॉडल है। आपने कहा अक्षम होंगे हटा देंगे, तो ये अक्षम के कारण हटाए क्या? आपने नहीं कहा प्रशासनिक प्रक्रिया है। हर तबादले को अक्षमता से जोड़ना सही नहीं है। आप एक शब्द पकड़ के ब्रजेश जी आप उसी को ग्रिल करने का प्रयास करेंगे, आप उसको संशोधन कर लेते। मैंने तो 4 बार दोहराया। मैंने प्रशासनिक प्रक्रिया बोला तब आप बोल रहे हैं उसे ग्रिल करने का प्रयास करेंगे, वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक नहीं, मैं आपके साथ कह रहा हूं। मैंने वही कहा, मैंने ही तो कहा। आपने एक बार बोला होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बार बार वही शब्द दोहराया। एक बार हो सकता है फ्लो में बोल जाता है आदमी, मैं समझ गया। क्योंकि ब्रजेश जी आप उसी लाइन को पकड़े हुए हैं, तो मुझे आपको इस पर तो स्पष्टीकरण देना बनेगा ना। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि वैसे तो सुशासन की मोहन यादव जी की सरकार में हम किसी भी अफसर को अक्षम नहीं मानते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि जो टारगेट ओरिएंटेड गोल्स फुलफिल करने में थोड़ी सी कहीं ढिलाई हो रही है, तो वहां सुशासन का ये प्रयास तो होना ही है। तो इसे फिर मैं आगे उदाहरण दे दीजिए कि किसने गोल पूरा नहीं किया, उसको हटाया। जो 24 किए हैं आपने,
15 किए, चलो 12 किए, उसमें से बता दीजिए कि एक फला बंदा था, ये कलेक्टर था, इसने अपना गोल पूरा नहीं किया था, हटा दिया हमने। फिर आप कहेंगे बात पकड़ लिया आपने। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो स्पष्टता से ये पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब हर हफ्ते तबादले हो रहे थे, तो वो ठीक है, उसे आपका आप क्या सवाल कहेंगे?